नमस्कार साथियों, मैं संजय राव यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूं। आज हम रीजनिंग के टॉपिक सिटिंग अरेंजमेंट यानी व्यवस्थित क्रम के टॉपिक की बात करेंगे। उसका पहला पार्ट देखते हैं। देखो, सिटिंग अरेंजमेंट की बात हुई, बात टॉपिक बढ़ रहा है व्यवस्थित क्रम। क्या बढ़ रहे हैं? व्यवस्थित क्रम यानी सिटिंग अरेंजमेंट। पहले समझ लो उसको। व्यवस्थित क्रम तो एक होता है केंद्रमुख। केंद्रमुख क्या होता है? केंद्रमुख। केंद्रमुख का मतलब ये हुआ, ये डायग्राम बना हुआ है यानी अंदर की ओर देख रहे हैं। सारे तो व्यक्ति बैठे हैं, जो भी 4 है, 6 है, 8 है, प्राय 8 है कर लो तो 4 और 6 वाले आपके वैसे हो जाएंगे। ठीक है, केंद्रमुख यानी अंदर की ओर देख रहे हैं, केंद्रमुख। तो ये इसका राइट होता है और ये लेफ्ट होता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई व्यक्ति बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर बैठा है, बाईं ओर यानी सिंपल भाषा में लेफ्ट, तो आपको उसको क्लॉकवाइज बैठाना है। कैसे बैठाना है? क्लॉकवाइज उसको बैठाना है। कैसे बैठाना है? क्लॉकवाइज। तो बायां कोई बैठेगा तो उसे क्या करना है आपको? क्लॉकवाइज। ठीक है, जैसे ये देखो, बायां बैठा क्लॉकवाइज हो गया, दायां क्या होगा? एंटी क्लॉक। तो दूसरे अगर वो कोई दाईं ओर बैठा हुआ है, दाईं ओर बोलेगा बैठने के बारे में, तो आपको बैठाना है एंटी क्लॉक। क्या बैठाना है? एंटी क्लॉक। क्या करना है? एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत साइड में चलती है ना, वैसे। तो दोबारा ध्यान रखना, दो ही बार ध्यान रखनी आपका अंदर सिटिंग अरेंजमेंट अंदर। खासकर एक ध्यान रखनी है, एक सवाल केंद्रमुख लिखा हुआ आएगा, केंद्रमुख नहीं लिखा तो भी केंद्र को मानना है। तब यानी सभी व्यक्ति जो 4 है, 5 है, 6 है, 8 व्यक्ति है, अधिकतर 8 व्यक्ति आते हैं हाईएस्टम, तो उनको केंद्र में बैठाओगे ना, तब आप बायां बोले तो उसका मतलब आप उसे क्लॉकवाइज सेटिंग में अरेंज करो। अगर दायां बोले तो आप उसे एंटी क्लॉकवाइज सेटिंग में अरेंज करो। ठीक है, इसी प्रकार एक होता है विमुख। विमुख मतलब केंद्र के बाहर की ओर। केंद्र के बाहर की ओर। ठीक है, तो ये डायग्राम वैसा ही बनेगा सेम, लेकिन सभी जने बाहर की तरफ देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? बाहर की तरफ देख रहे हैं। क्लियर है? तो विमुख में नॉर्मली बात है, केंद्र की ओर मुख है किसी का, मान लो उत्तर की ओर मुख है, तो अगर दक्षिण के मुख होगा तो उसका एंगल उल्टा आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ पर अगर बाईं ओर बैठाओगे आप किसी को, क्या बैठाओगे? बाईं ओर। बाईं ओर मतलब लेफ्ट ओर बैठाओगे तो ये हो जाएगा आपका एंटी क्लॉक। क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉक। क्लियर है? ये क्या हो जाएगा आपका? एंटी क्लॉक। अगर दाईं ओर बैठाओगे किसी को, आप दाईं ओर बैठाओगे यानी राइट से बैठाओगे, तब उससे बैठाना पड़ेगा आपको क्लॉकवाइज। सीधी बात। केंद्रमुख ध्यान रख लो, विमुख के बारे में तो उल्टा हो जाएगा। वहाँ केंद्रमुख में बायां क्लॉकवाइज बैठाना है, तो अगर विमुख का सवाल आ जाए तो बायां को एंटी क्लॉकवाइज बैठाओ। बायां को क्या बैठाओ? एंटी क्लॉकवाइज बैठाओ। क्लियर है? ये बायां आएगा और ये दायां होगा तो उसको एंटी क्लॉकवाइज बैठाना है। क्लियर है? तो विमुख का, केंद्रमुख का ध्यान रख लो आप, विमुख का उसका विपरीत करना है और इसमें कुछ विशेष नहीं करना है। अब कुछ 2-3 बातें आती है, आपको बहुत बार देखी होगी आपने, कहीं लिखा आता है और, देखा होगा शब्दों में और आता है, तथा, या, लेकिन, किंतु, परंतु। ऐसे वर्ड आपने खूब देखे होंगे जब सिटिंग अरेंजमेंट सवाल पढ़ते हो तो आपको तथा, ठीक है ना, आगे ये वर्ड ही आते हैं। तो ये वाले किसके लगाना है आपके लिए? पहले वाले व्यक्ति के लिए यानी फर्स्ट पर्सन के लिए। पहले वाले व्यक्ति के लिए, पहले वाला व्यक्ति यानी हो गया फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के लिए, ठीक है ना, यानी पहले वाले व्यक्ति के लगाना है। अब समझो ये कैसे हुआ। एक कलेक्ट एग्जाम्पल, ठीक है ना, जैसे हम लिखते हैं ए बी के
बाएं तीसरा है, और सी के दाएं दूसरा है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ए बी के है ना, यानी बी के हिसाब से ए बैठा है, और लगा हुआ ना, और किसके लिए, और सी के हिसाब से कौन बैठा होगा आपके सामने, क्या बताया मैंने, और तथा या लेकिन किंतु परंतु किसके पहले वाले व्यक्ति के लिए इंगित करेगा, यानी ये इसके लिए इंगित करेगा, किसके लिए इंगित करेगा, ए इसके लिए, यानी ए के लिए, पहले वाले व्यक्ति के लिए भी इंगित करेगा। क्या बात है, और किंतु परंतु लेकिन ये वर्ड पहले समझ लो, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये बैठा दिया मैंने बी को, ऐसे बैठा दिया, बी को मैंने यहाँ बैठा दिया, उसका बायां, तो बताओ ये सारा सवाल केंद्रमुख का ले लेते हैं। क्या कुछ नहीं कहा होता तो केंद्रमुख होता है, क्या होता है, केंद्रमुख होता है, कुछ नहीं कहा होता तो केंद्रमुख होता है। तो बी के ए बी के बाएं तीसरा है, ए बी के बाएं तीसरा है, तो बायां मैंने क्या बताया था, बायां क्या बताया था मैंने आपको, क्लॉक वाइज, क्या बताया था मैंने आपको, बायां क्लॉक वाइज बैठा हो बाएं का, कब केंद्रमुख हो, तो तीसरा बोला है ना, तो ये पहला, ये दूसरा, तो ये आएगा तीसरा। तो इसका मतलब ए को यहाँ बैठा दो, एक बार ए को यहाँ बैठा दो, बैठा दिया आपने, क्लियर है। फिर देखो और जो सी है ना, सी के दाएं दूसरा है, यानी सी के हिसाब से कौन बैठा है, सी के हिसाब से ए बैठा है, यानी सी के दाएं तीसरा है। तो दाएं तीसरा का मतलब क्या हुआ, एंटी क्लॉक हुआ कि नहीं हुआ, ये पहला और ये दूसरा। अगर मैं सी को यहाँ बैठा हूँ तो देखो इसका एंटी क्लॉक ए बैठा है कि नहीं बैठा है, दायां मतलब एंटी क्लॉक, बायां मतलब क्लॉक वाइज, ठीक है। तो ये बैठा हुआ है, क्लियर बात। इसका मतलब ऐसे आपको बैठाना है, ये वाले तीन ना बैठाए मैंने, ऐसे दोबारा चेक कर लो। ए बी के बाएं तीसरा है, सबको यहाँ से स्टार्ट करो, बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो ये पहला, ये दूसरा, या तीसरा क्लॉक वाइज, और सी के दाएं तीसरा है, यानी और किसके लिए आता है, पहले वाले के लिए, तीसरे वाले व्यक्ति को पहले वाले व्यक्ति को जोड़ने के लिए आएगा। इसलिए मैंने पहले पर्सन के बारे में बात हुई थी। तो सी के दाएं दूसरा है, तो सी अगर यहाँ बैठाऊंगा तो दाएं दूसरा, अगर सी को गलती से मैंने यहाँ बैठा दिया तो ये हो जाएगा बाएं दूसरा। तो इसलिए ऐसा आपको नहीं करना, क्लियर है। एक तो वर्ड ये आता है प्राय, और एक आता है, आपने देखा होगा सवालों में बहुत बार देखा होगा, जो, जिसका, जो कि, देखा होगा आपने, जो कि, जिसे, उसे, उसके, ये आएगा जस्ट वाले के लिए, पास वाले के लिए, यानी ये आएगा दूसरे वाले व्यक्ति के लिए आएगा। किसके लिए आएगा, दूसरे वाले व्यक्ति के लिए आएगा, क्लियर बात है। अब ये समझ लो आप, देखो जैसे ए लेता हूँ सेम मैं, ए बी के, सेम ले रहा हूँ मैं, ए बी के दाएं तीसरा है, जो कि सी के दाएं दूसरा है, जो कि सी के दाएं दूसरा है। सेम एग्जाम्पल लिया है, बस यहाँ वर्ड क्या लगाया, जो कि, क्या लगाया, जो कि। इसका मतलब ए बी के, यानी सेकंड वाले के हिसाब से पहले वाला बैठेगा। जो कि का मतलब क्या हुआ, ये किसके लिए आया होगा, जस्ट वाले पास वाला कौन है, बी के लिए आया होगा, ठीक है ना। किसके लिए, सेकंड वाले व्यक्ति के लिए। और किंतु परंतु तथा या किसके लिए, पहले वाले व्यक्ति के लिए। तो आपने ये बैठाया, इसको ये बैठा दिया आपने बी के, ठीक है, बी के बाएं, तो ये पहला और ये दूसरा और ये तीसरा, ये तो सेम बैठेगा, ठीक है ना। कौन बैठा, ए, क्या बोलूँगा मैं, ए बैठा दिया। फिर देखो, जो कि सी के दाएं दूसरा है, जो कि सी के दाएं दूसरा है, कौन है, सी के दाएं दूसरा कौन है, बी है। अगर मैं सी को यहाँ लिखूंगा तो ये देखो दायां हुआ कि नहीं हुआ, तो सी यहाँ आएगा। देखो सेम ही सवाल था, यहाँ ऐसे क्यों बैठा होगा, और किसके लिए आया था, और पहले वाले के लिए आता है, यानी पहले वाले और तीसरे वालों का संबंध बताता है। और उसी प्रकार जो, जिसका, उसका, ये उस सेकंड वाले का
थर्ड 3 शब्द ए बी सी, यानी सी का संबंध बी से बताएगा। आ रही बात समझ? यानी जस्ट पास वाले व्यक्ति के लिए आएगा ये वर्ड। तो ये बात समझ गए होंगे आप। दोबारा देख लो क्या बताया मैंने आपको, क्लियर है? तो केंद्रमुख आए तो आप याद क्या करोगे, बायां आए तो आप उसे क्लॉकवाइज बैठो, बायां आए तो क्या बैठाओ आप उसको क्लॉकवाइज बैठाओ। कहाँ बैठाओ? बायां आए तो उसे क्लॉकवाइज करो। अगर आपके पास सामने दायां आए तो उसको एंटी क्लॉक करो, विमुख में उसका उल्टा कर दो। बायां का जो आपने क्लॉक किया है उसे एंटी क्लॉक कर दो, दाएं का आपने एंटी क्लॉक किया उसे क्लॉक कर दो। एक समझ लो, दूसरा उसका विपरीत होगा, ठीक है ना? क्लियर है? अब आते हैं क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। PQRSTVWZ यानी 8 जने हैं। इसका मतलब क्या करूं मैं आपके सामने, एक मिनट, आठ जने हैं तो मैं आपके लिए एक डायग्राम बना देता हूँ, गोल घेरे में बना दिया, और 8 व्यक्ति पहले बैठा देता हूँ। तो वो 4 व्यक्ति का भी आता है, 6 का भी आता है। 8 का समझ गए तो 4 और 6 अपना आप हो जाएंगे, इसलिए मैंने 4 और 6 के सवाल नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि वो अपना नॉर्मली हो जाएंगे। अगर 8 की बात समझ आ गई आपको, 6 वाला और 4 वाला वैसे ही काउंट हो जाएगा आपका। ये ऐसे मैंने 8 वाला व्यक्ति बना दिया आपका 8 कमरे। यानी ये सवाल कैसा है, इर्द गिर्द केंद्र क्यों मुख बैठे हैं, इसका मतलब ये केंद्रमुख सवाल है। कौन सा सवाल है? केंद्रमुख। केंद्रमुख बोल दिया तो ठीक है, अगर नहीं बोले तो भी इसको केंद्रमुख ही मानना है, विमुख के लिए उसे बोलना पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है? केंद्रमुख सवाल है। आर जेड के दाएं तीसरा है, क्या बढ़ाया? जो पी के बाएं, थोड़ा चेंज कर लो तो गलत आ जाएगा। एक भी शब्द गलत आ गया तो आपका उत्तर गलत माना जाएगा, ध्यान रखना। पहले कह रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर इसमें अशुद्धि है, क्या यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, ये बायां नहीं है, इसको यहाँ काट कर क्या कर दो, दायां कर दो। क्या कर दो? ये वाला वर्ड ले दो दायां। यहाँ पर दायां दूसरा है, क्या दूसरा है? यहाँ पर दाएं दूसरा है, ठीक है? नहीं तो क्या होगा, गलत बैठेगा। और इसकी बढ़िया सुंदर बात यह है कि मैचिंग करोगे तब आप एक स्थान पर एक ही व्यक्ति बैठेगा। अगर एक स्थान पर कोई 2 व्यक्ति बैठ गए, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। तो यहाँ मिसप्रिंटिंग हो रही थी, बायां नहीं है, दायां लिखना है। क्या लिखना है? दायां लिखना है। क्या लिखना है? दायां लिखना है। तो यहाँ लिख दिया मैंने दायां। कोई गलती होगी चेक कर लेंगे PDF में, ठीक है ना? दायां लिखना है। तो क्या हुआ? आर जेड के, यानी इसका कहने का मतलब क्या हुआ, आर जो है जेड के ऐसे बैठेगा, ठीक है ना? फिर आगे जाकर क्या बात करा, जो पी लिखा, जो किसके लिए आता है बताया था मैंने आपको, जो किसके लिए आता है, एकदम पास वाले के लिए, जस्ट वाले के लिए, तुरंत पहले वाले के, यानी जो किसके लिए आएगा, इस जेड के लिए आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ये लिखा मैंने, जेड के दाएं तीसरा है। जेड यहाँ लिख दिया मैंने, दायां मतलब एंटी क्लॉकवाइज, पहला दूसरा और तीसरा। आर यहाँ बैठ गया एंटी क्लॉकवाइज। जो पी के दाएं दूसरा है, जो किसके लिए, जो पी के दाएं दूसरा है, पी के दाएं दूसरा है, इसका मतलब पी को मैं यहाँ बैठाऊंगा तो पहला और दूसरा क्या हो जाएगा, जेड। अगर बायां लिखते तो बायां में पी यहाँ बैठता, ठीक है ना? फिर वो डायग्राम बाद में नहीं मिलता, इसलिए पहले सुधार दिया मैंने आपके सामने। क्लियर है? ये बैठ गए। ध्यान रखना, सवाल की शुरुआत करो तो यहाँ इस साइड से बैठाया करो, इससे ईजी आपका निकल जाएगा। आप कहीं बैठा सकते हो, आपकी मर्जी। 8 एंगल में से नीचे स्टार्ट किया करो, जैसे कि आपको दायां बायां पता करने में आसानी हो। ये दायां क्लॉक हो गई और ये एंटी क्लॉक हो गई, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। एस जेड और आर के निकटतम पड़ोसी नहीं है। एस जो है जेड और आर का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी एस जो है जेड और आर का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एस नहीं है। तो एस यहाँ नहीं आएगा एक, तो इसका मतलब एस यहाँ भी नहीं आएगा, इसका मतलब एस यहाँ भी नहीं आएगा, एस यहाँ भी नहीं आएगा, तो एस कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। क्लियर बात? यानी कह रहा है एस जेड और आर का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी एस जो है जेड और आर के पास में नहीं बैठेगा, तो एस यहाँ नहीं बैठेगा, एस यहाँ नहीं बैठेगा, एस आर के पास नहीं बैठेगा, यहाँ नहीं बैठेगा, तो एस कहाँ बैठेगा? यहाँ बैठेगा। क्लियर बात? आगे फिर देखो, टी एस के, टी लिखा है ना, टी एस के, एस के बाएं तीसरा है। टी जो है एस के बाएं तीसरा है, टी जो है एस के बाएं तीसरा है।
टी जो है आपके एस के बाएं तीसरा है, तो एस का वाया कौन होगा क्लॉकवाइज, 1 2 3, यहाँ पर कौन आएगा, टी। क्लियर है। आगे क्यू डब्लू के दाएं तीसरा है, जो क्या लिखा हुआ है, क्यू डब्लू के, फिर क्या लिखा हुआ है, जो एस, जो किसके लिए बताया मैंने, जस्ट पास वाला कौन, सेकंड पर्सन कौन, डब्लू, फर्स्ट पर्सन क्यू है, सेकंड पर्सन डब्लू है, थर्ड पर्सन एस है, 3 पर्सन बता दी मैंने आपको। ठीक है, क्लियर है। आगे देखो, क्यू डब्लू के दाएं तीसरा है, जो कि एस का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एस का निकटतम पड़ोसी डब्लू नहीं है। कौन नहीं है, डब्लू, यानी डब्लू यहाँ नहीं आएगा। इसमें डब्लू को यहाँ बैठा लेते हैं, डब्लू यहाँ भी बैठ सकता है, बड़ी बात नहीं है। डब्लू को यहाँ बैठाया तो क्यू डब्लू के दाएं तीसरा है, दाएं मतलब एंटी क्लॉक पहला, दूसरा और तीसरा, यानी यहाँ पर कौन आएगा, क्यू। कौन आएगा, क्यू आएगा। अगर मैं डब्लू को यहाँ बैठाऊँगा, अगर डब्लू को मैं यहाँ बैठाऊँगा तो आप यहाँ मैं डब्लू को बैठा दिया, मान लो मैंने, ठीक है, बैठा दिया, तो ये 1 2 3 ये भी तीसरा है, लेकिन ये दाएं नहीं बाएं तीसरा होगा, इसलिए मैंने डब्लू को यहाँ नहीं बैठाया। आगे बात समझ, क्लियर है। अब बचा कौन, निकट पड़ोसी नहीं है, सही हो गया ना, डब्लू पड़ोसी नहीं ना, कहाँ एस का, वही आमने सामने बैठे हैं। अब पूछा क्या है, अब बचा क्या, उसके बारे में, यानी वी के बारे में चर्चा नहीं की तो वी यहाँ बैठ जाएगा, वी की चर्चा नहीं की तो वी कहाँ बैठ जाएगा, आपके यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है। अब जो अगर आपने डायग्राम सही बनाया है, इसका मतलब क्वेश्चन आप आराम से सही चेक कर सकते हो, नहीं तो आपका आंसर गलत आएगा। देखो, किस जोड़े के व्यक्ति पी के निकटतम पड़ोसी है, साफ दिख रहा है, पी के निकटतम पड़ोसी देख लो, वी और एस है कि नहीं है, ये रहा वी, ये रहा वी और ये रहा एस, ये रहा वी और ये रहा एस, क्या पी के पड़ोसी है कि नहीं है, क्लियर है। बाकी वैसे शब्दों को सही नहीं करते हैं। जेड के संदर्भ में क्यू का स्थान, यानी ये पूछ रहा है जेड के संदर्भ में क्यू का स्थान, यानी जेड के हिसाब से क्यू कहाँ बैठा है, तो जेड के हिसाब से क्यू देखो बाएं से भी चौथा है और दाएं से भी चौथा है। कहाँ से, दाएं से, दोनों एंगल से 1 नंबर 2 3 4, देख लो आपके जेड के ठीक सामने क्यू बैठा है, तो जेड के संदर्भ में क्यू दाएं से भी चौथा है, बाएं चौथा है। इसका मतलब ये थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ये कुछ गड़बड़ हुई यहाँ पर ऑप्शंस में, ठीक है। लिख लो, में क्या लिखोगे, दाएं से चौथा, क्या करोगे, दाएं से चौथा, या तो ऐसा आएगा या फिर आएगा बाएं से चौथा, बाएं से चौथा, ठीक है। यानी ए और बी सही है, मतलब ए और बी सही, दाएं से भी चौथा है और बाएं से भी चौथा है, ठीक है। टी के द्वारा, टी दाएं से, टी के दाएं दूसरा कौन है, तो देख लो टी के दाएं दूसरा कौन है, ये रहा टी, दाएं दूसरा कौन है, आपके सामने कौन है, क्यू। आंसर क्या हो गया, क्यू। कौन है, क्यू, ये पहला ये दूसरा, ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के तुरंत बाएं नहीं बैठा है, बाएं नहीं बैठा है, इसका मतलब वो कहाँ बैठा होगा, दाएं बैठा होगा, दाएं बैठा, एक ही बात है। बाएं नहीं बैठा है, इसका मतलब क्या बैठा है, दाएं बैठा, एक ही बात है। इसका मतलब बाएं बैठने वाला क्या हो जाएगा, बैठा है, तो वो आपको पता करना है। तो इसमें देखो क्या लिखो, एक ऑप्शन दिख रहा है आपके सामने आर और टी, क्या दिख रहा है, आर और टी, और एक दिख रहा है आपके सामने टी और डब्लू, एक दिख रहा है आपके सामने क्यू और आर, एक दिख रहा है आपके सामने पी और एस। क्या बोला, किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के तुरंत बाएं नहीं बैठा है, बाएं नहीं बैठा है, इसका मतलब वो तुरंत दाएं बैठा होगा, ठीक है ना, एक ही बात हुई। तो देख लो क्यू और आर, टी के हिसाब से देखना है, टी से आर देखो, देख लो टी से आर, देखो तुरंत दाएं है कि नहीं है, तो ये तो बात सही कह रहा है, ठीक है ना, बाएं नहीं, दाएं नहीं बैठना सही, ठीक है ना, बाएं नहीं है इसका मतलब दाएं बैठा है, ये बात सही लग रही है। क्यू से टी, डब्लू से टी, देखो देखो डब्लू से टी, ये भी देखो दाएं बैठा है, तो ये भी बात सही है इसमें, ठीक है ना। और आगे देखो क्यू से आर, सॉरी आर से क्यू, देखो आर से क्यू कहाँ, देखो ये रहा आर से क्यू, ये भी इसके दाएं बैठा है, ठीक है ना। और पी से एस, पी से एस, ये रहा पी और ये रहा एस, देखो ये भी इसके कहाँ बैठा है, आपके एस से पी, तो ये भी इसके दाएं बैठा है, तो इसका मतलब चारों ऑप्शन डिस्टर्ब है। इसका मतलब थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसमें क्या करते हैं अपने, इसमें इसको चेंज कर लेते हैं, या एस और पी कर लेते हैं, एस और पी का तुरंत बाएं नहीं बैठा है, इसका मतलब तुरंत बाएं बैठ सकता है, ये हो गया। उल्टा करोगे ना, तो उल्टा करोगे तो एस और पी करोगे, तो पी से तुरंत कहाँ बैठा है,
पी से तुरंत ये कहाँ बैठा है, बाएं बैठा है ना, तो ये वाला सही हो गया। ये कह रहा बाएं नहीं बैठा है, इसका मतलब दाएं बैठा है, ठीक है ना, इसका मतलब बाएं बैठे वाला पता करना है, ठीक है। अगर देखो जेड के तुरंत बाएं कौन है, जेड के तुरंत बाएं कौन है, जेड का तुरंत बायां कौन सा हुआ, ये हुआ कि नहीं हुआ, जेड के तुरंत बाएं कौन है, ये है बी। कुछ टाइपिंग मिस्टेक में गलती हुई है और कुछ नहीं है, ठीक है, क्लियर है, बात समझ आ गई। यहाँ कुछ निर्देश दिए हुए हैं, उसको बढ़ा देता हूँ। फिर देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच यानी 8 वक्ती यहाँ पर आपके सामने दिए हुए हैं। ये मैंने 8 वक्ती का घेरा बना दिया, फिर आपके सामने ये 8 वक्ती घेरा बना दिया। फिर कह रहा हूँ मैं 4 वाले अपना नॉर्मली हो जाएंगे, अगर 8 वाले आपने कर लिए तो मैं सीधे 8 पर चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे बैठा दिया आपके सामने और ये ले लिया पेन। अब क्या देखो क्या कह रहा है, केंद्र की ओर मुख है, ठीक है, डी ए के दाएं दूसरा है, इसका मतलब ये ऐसा बोल रहा है डी है ए, यानी ए के हिसाब से कौन बैठेगा, डी, और वर्ड क्या है यहाँ पर, और, क्या आया, और जी, यानी और किसके लिए आता है, मैंने बताया था, और किसके लिए आता है, और पहले वाले के लिए आता है, किसके लिए आता है, पहले वाले व्यक्ति के लिए आता है, यानी जी के हिसाब से डी बैठेगा, जी के हिसाब से कौन बैठेगा, डी बैठेगा। आ रही बात समझ, जी के हिसाब से कौन बैठेगा, डी। तो अब ए यहाँ बैठा दो पहले, ए क्या बोला आप देखो, डी ए के दाएं दूसरा है, डी ए के दाएं दूसरा है, दायां मतलब कौन सा हो गया, ये वाला, तो ये हो गया दायां, हुआ कि नहीं हुआ, ये दायां हो गया, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ बैठा था तो ये क्या हो जाता, बायां हो जाता, ठीक है। फिर देखो और क्या वर्ड लगाया, और जी के बाएं तीसरा है, और जी के बाएं तीसरा है, यानी जी के बाएं तीसरा कौन है, आपके सामने डी है। तो मैं जी को अगर मैं यहाँ रख लेता हूँ, देख लो, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, बायां हुआ कि नहीं हुआ, क्लॉक वाइज बैठा है कि नहीं बैठा है मैंने, ठीक है, क्लियर है। ये लाइन फर्स्ट होगी पूरी। बी ई के यानी अगली लाइन आ रही है, बी ई के यानी ई के हिसाब से कौन बैठेगा, बी बैठेगा। और उसके बाद में एक वर्ड और आया है, क्या आया, जो या जो की, जो आए या जो की आए, इसका मतलब ये ए लिखा हुआ है, यानी ए कि जस्ट कौन बैठा है, ई बैठा है, इसका मतलब सेकंड वाले प्रश्न की एक चर्चा करेंगे। ये दोबारा देखो, बी ई के दाएं तीसरा है, कहीं बी ई कहीं पर भी नहीं आया है, जो ए के एकदम दाएं है, यानी ई की बात कर रहा है, ई भी कहीं नहीं आया आपके सामने, तो बी ई के दाएं तीसरा है। अगर मैं ई को यहाँ बैठाता हूँ, मान लेते हैं दायां बोला ना, तो पहला दूसरा तीसरा, तो यहाँ कौन बैठेगा, बी, कौन बैठेगा, बी, कौन बैठेगा, बी बैठेगा। फिर देखो जो ए के एकदम दाएं हैं, जो ए के एकदम में कौन है, ई है, देखो एकदम दाएं है कि नहीं है, देखो आपके सामने एकदम दाएं बैठा कि नहीं बैठा, तो ई तो ये बैठा, कंफर्म हो गया, एकदम दाएं यहाँ बैठाऊंगा तो ये एकदम उसके बाएं हो जाएगा, तो एकदम दाएं बैठा दिया और बी को वहाँ रख दिया, ठीक है। आगे सी एच के, अगली लाइन है, सी जो है एच के, सी एच के आगे क्या लिखा हुआ, एक आया फिर जो, ठीक है ना, जो किसके लिए आता है, जस्ट वाले के लिए, जो किसके लिए आएगा, जस्ट वाले के लिए, क्लियर है। सी एच के बाएं चौथा है, सी जो है एच के बाएं चौथा है, एच के बाएं चौथा है। एच को मैं यहाँ रख लेता हूँ, अगर एच को मैं यहाँ रखता हूँ तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, और एच को यहाँ रखता हूँ। फिर आगे देखो, जो डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जो कौन, एच डी का, यानी एच यहाँ नहीं आ सकता, इसका मतलब एच कहाँ आएगा, यहाँ, एच यहाँ नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एच को अगर यहाँ बैठाओगे तो डी का निकटतम पड़ोसी हो गया, तो एच यहाँ बैठेगा, तो बायां चौथा, इसका मतलब उसके सामने कौन बैठेगा, सी बैठेगा, कौन बैठेगा, सी बैठेगा। और एक एफ़ के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ है, तो एफ़ क्या आ जाएगा, यहाँ बची हुई जगह पर कौन आ जाएगा, एफ़ आ जाएगा, यानी एफ़ के बारे में कुछ बोला हुआ नहीं है, बचा हुआ कहाँ आ जाएगा, एफ़ के बारे में आ जाएगा। क्लियर बात आ रही समझ आपको। अब देखो क्वेश्चन मिलाते हैं, ए के, अब क्वेश्चन अपना कर सकते तो, और फिर लिखो ए के दाएं चौथा कौन है, तो ए के दाएं चौथा कौन है, आपके सामने दिख रहा है बी, ए के सामने कौन है, बी, ये दाएं भी चौथा है और बाएं भी चौथा है, एक ही बात है, क्योंकि आमने सामने बैठते हैं 8 व्यक्तियों में, तो दायां गिनो तो भी चौथा आएगा, बायां गिनो तो भी चौथा, तुक्के से भी सही हो सकता है आपका यहाँ, ठीक है ना। ई के एकदम, ई के दाएं दूसरा कौन है, ई के दाएं दूसरा कौन है, देखो ई के दाएं दूसरा कौन है, सी है, ऑप्शन सी, ये रहा सी, यानी पहले का आंसर बी, दूसरे का आंसर सी। पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के एकदम बाएं बैठा है, इसको समझ लो दोबारा से, ये लिखा मैंने ए सी,
यहाँ लिखा मैंने BH, यहाँ लिखा DE और यहाँ लिखा GF, यहाँ लिखा GF। तो ये क्या कह रहा है, पहला व्यक्ति दूसरे के एकदम बाएं बैठा है, तो इससे मिलाना है C के A कहाँ बैठा, देखो एकदम की मतलब नहीं है, C से 2-3 गैप है, इसका मतलब ये तो नहीं होगा, एकदम की तो दायां बाएं एकदम नहीं है, यहाँ तो 2-3 गैप आ गया, ठीक है ना, बैठा जरूर है। ये C के बाएं तीसरा बैठा है, C के बाएं कौन बैठा है, तीसरा बैठा है A, ठीक है। तो इसे भी पूछ रहे एकदम बाएं चाहिए इसको। देखो H से B, देखो H से B देखो, तो H से B एकदम नहीं है, ये बैठा जरूर है, 1 2 3, ये H से B बाएं तीसरा बैठा है, तो ये भी गलत हो गया आपके सामने, ठीक है। E से D बैठा, E से D देखो, E से D, ये रहा E से D बैठा, E से D बैठा जरूर है, लेकिन ये एकदम बाएं नहीं बैठा है, एकदम दाएं बैठा है, ये लगभग पास में आकर रुक गया था, यानी एकदम बाएं नहीं बैठा, एकदम दाएं जरूर बैठा है ये। अब आते हैं G से F की बात करते हैं। G से F देखो, देखा नहीं, F से G कहाँ बैठा है, देखो F से G, देखो ये रहा F से G, एकदम देखो बाएं बैठा है कि नहीं बैठा है, F से G बैठा है कि नहीं बैठा है, तो ये वाला आंसर क्या हो गया आपका, सही हो गया, ठीक है। और देखते हैं, और किस जोड़े के बीच में F बैठा है, तो आपके सामने F देख लो कहाँ बैठा है, ये रहा G, ये रहा H, इसके बीच में बैठा है, G और H के बीच में कौन बैठा है, F बैठा है। H के दाएं तीसरा कौन है, H के दाएं तीसरा कौन है, तो पहला H के दाएं ये हुआ पहला, दूसरा और तीसरा, यानी D होना चाहिए, D नहीं है, आंकड़े दूर है, तो यहाँ काट के चाहो तो आप D कर लो, बोले क्या कर लो, D आंसर कर लो, चाहो तो आंकड़े दूर आंसर हो जाएगा। आप टिक आंसर क्या होगा, आंकड़े दूर है, यानी आंकड़ा दिया हुआ नहीं है, तो D आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ दाएं को अगर बायां कर लेते हो, तो बायां कर लेगा तो पहले क्या आएगा, फिर आ जाता आपका आंसर, दाएं को बायां करते तो फिर आंसर आता आपका B। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ ये 2 सवाल आपको समझ आ गए होंगे, आगे की चर्चा करते हैं। क्लियर है। तो 8 वाले समझ लिए, बाकी वाले ऐसे हो जाएंगे आपसे, ठीक है ना। फिर वही 8 व्यक्ति है अपने पास। सवाल नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 11, 14, 10 अपने कर लिए थे। 11 से 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ भी कुछ 1-2 मिसप्रिंटिंग है टाइपिंग, वो अभी सुधार लेंगे आपके सामने, ठीक है। तो ये ऐसा करते, ठीक है। टाइपिंग एरर है, वो चेक कर लेंगे, थोड़ी सी गलती है इस सवाल में, लिखने में गलती है, ठीक है ना, टाइपिंग में, वो भी चेक कर लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, यानी 8 व्यक्ति, यहाँ पर भी VQ के दाएं तीसरा है, यानी कहने का मतलब क्या रहा है, VQ ये ऐसे बैठेगा। फिर बाद में एक वर्ड आया और, क्या आया, और वर्ड आया और वर्ड, और यहाँ किसके लिए, और किसके लिए आता है बताया था मैंने आपको, और आता है पहले वाले, किसके लिए आता है, पहले वाले के लिए आता है, ठीक है। और देखो क्या लिखा है, VQ के दाएं तीसरा है और R के बाएं दूसरा है। मैंने कहा शुरुआत आप करनी है, शुरुआत आप यहाँ से करो, कहाँ से करो शुरुआत, बताया था मैंने आपको, स्टार्ट यहाँ से करो, ठीक रहेगा, ठीक है ना। VQ के दाएं तीसरा है, तो ये पहला, ये दूसरा, या तीसरा, या V होगा कि नहीं होगा, तो देख लो एंटी क्लॉक चला बैठाया कि नहीं बैठाया मैंने आपके, ठीक है। और R के बाएं दूसरा है, और कौन, R के बाएं दूसरा कौन है, V की बात कर रहा है, R के बाएं दूसरा है, R के बाएं दूसरा है। तो R अगर यहाँ बैठेगा तो देखो ये बायां पहला और दूसरा हुआ कि नहीं हुआ, क्यों यहाँ बैठेगा, ये पहला दायां, दूसरा दायां, तीसरा दायां, हुआ कि नहीं हुआ। क्लियर बात है, आ रही है आपको समझो। आगे देखते हैं, फिर लिखा हुआ है QT और एक वर्ड आया हुआ है और, क्या वर्ड आया हुआ है और, ये बार बार क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आप समझो, गलती ना करो। S ये इसके हिसाब से बैठेगा, और ये और किसके लिए आता है, पहले वाले के लिए, और S के हिसाब से क्यों बैठेगा, S के हिसाब से क्यों बैठेगा। QT के बाएं दूसरा है और S के तुरंत दाएं हैं। Q जो है T के बाएं दूसरा है और S के तुरंत दाएं। S के तुरंत दाएं कौन है, Q है। S के तुरंत दाएं, Q लिखा हुआ है आपके सामने, Q लिखा हुआ है, तो Q S के तुरंत दाएं है, तो S का तुरंत दायां देखो ये हुआ कि नहीं हुआ, S का तुरंत दायां, ठीक है। अब देखो
क्यू टी के बाएं दूसरा है, क्यू जो है टी के बाएं दूसरा है। अगर मैं टी को यहाँ बैठाऊंगा तो देखो पहला बायां और दूसरा बायां हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर है, बैठ गया आराम से ढंग से। ये वी बैठा है यहाँ पर या टी बैठा है, ठीक है। आगे देखते हैं यू, यहाँ यू है ना, ये काट लो एक तो वर्ड, ये वर्ड काटो। यहाँ पर क्यू कर लो, क्या कर लो, ये लाइन काट देता हूँ मैं पूरी, ये लाइन लिख लो आप ऐसे यू क्यू और टी के मध्य है, यानी जो वर्ड लिखा हुआ था आपके सामने उसको काट के क्यू कर लो, सब आएगा। क्यू जो है, यू जो है क्यू और वी के मध्य, यू जो है क्यू और टी के मध्य है, इसका मतलब यू कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। और पी, फिर यहाँ गलती रहेगी कुछ, एक शब्द और गलत है, नहीं तो सेट बैठेगा डायग्राम पूरा। यहाँ पर ये क्यू को हटाकर ये लाइन है, ये सेम लाइन है लेकिन लाइन को कट कर दोबारा लिख रहा हूँ आपके सामने। यहाँ लिख लेता हूँ पी जो है क्यू नहीं, क्यू तो टाना जाता है ना, पी आर के बाएं नहीं है, पी आर के बाएं नहीं है, क्लियर बात है। पी जो है आर की, क्यों लिखता था गलती, दो गलती यहाँ पर रह गई, पिछले में गलती रह गई थी, ठीक है, टाइपिंग एरर थी। तो क्यू पी जो है आर के बाएं नहीं है, फिर अगर सुधारो कि नहीं तो फिर वो डायग्राम गलत बन जाएगा आपका, एक शब्द भी गलत हो गया तो ढंग से सिटिंग अरेंजमेंट नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। पी आर के बाएं नहीं है, पी जो है आर के बाएं नहीं है, यानी पी जो है आर के बाएं इधर नहीं बैठ सकता, कौन, पी, तो पी यहाँ बैठ सकता है ना, मना थोड़ी है, पी यहाँ बैठ जाएगा, पी को यहाँ बैठा दिया। अब कौन सा बच्चा आपके सामने, एक डब्लू के बारे में कुछ नहीं कहा, यहाँ डब्लू बैठा दो भाई, डब्लू बारे में बात ही नहीं हुई, यहाँ बैठ गया ये। अब चेक कर लो आप आराम से, क्या चेक करेंगे, चेक कर लेते हैं अभी आपके सामने, ठीक है। अब क्या कहा है, एस के तुरंत बाएं कौन है, तो देख लो एस के तुरंत बाएं कौन है, एस के तुरंत बाएं कौन है, पी है, कौन है, ये रहा एस, इसका तुरंत बाएं कौन है, पी है, ठीक है। टी के दाएं दूसरा कौन है, आप कोई भी सवाल पूछिए, अगर डायग्राम सही बनाया है, क्वेश्चन पूरा सही है तो कोई भी सवाल पूछिए, आप उसका आंसर आराम से निकाल सकते हो, अगर आपने सही सिटिंग में अरेंज को एकदम ढंग से किया है। और पहचान का एक तरीका है, एक सीट पर एक बैठे, गलती से दो बैठे, इसका मतलब आपने कहीं ना किसी एक व्यक्ति को गलत बैठाया, उसको दोबारा चेक करो, दायां बायां कन्फ्यूज होगी, ध्यान रखना, बायां पूछे तो क्लॉकवाइज, दायां पूछे तो एंटी क्लॉकवाइज, ये ध्यान रखना, गलती मत करना, ठीक है। आगे टी के दाएं दूसरा कौन है, ये रहा टी के दायां मतलब होगा एंटी क्लॉक, ये एंटी क्लॉक, दायां दूसरा कौन है आपके सामने, क्या आंसर आएगा इसका, डब्लू, क्या आंसर आएगा, डब्लू, यहाँ डब्लू आ गया था, वहाँ पी आ गया था। एस के दाएं दूसरा कौन है, एस के दाएं दूसरा कौन है, तो एस के दाएं दूसरा कौन है, एस के दाएं दूसरा कौन है, यू, कौन सा आंसर है, यू, कौन सा आंसर है, यू। अब ये समझो जोड़े वाला बार बार आता है, ठीक है ना। जोड़े में क्या लिखा हुआ है, तुरंत दाएं सेकंड पर्सन के, यानी यू, इसे मिला लेते हैं, यू और टी लिखा हुआ है, यू जो टी लिखा हुआ है आपके सामने, ये रहा यू और टी लिखा हुआ है, टी के हिसाब से उसने कहा तुरंत दाएं बैठा, ये वाला चेक करना है। तो देखो टी से यू बैठा तो है, लेकिन ये तुरंत दाएं नहीं बैठा है, तुरंत बाएं बैठा है, इसलिए गलत हो गया। सही बैठा है लेकिन तुरंत है, लेकिन ये दाएं नहीं बैठा है, ये वो तुरंत दाएं चाहिए उसको, ये बैठा है लेकिन बाएं बैठा है, गलत हो गया ये। फिर देखो डब्लू और आर के हिसाब चेक करो, सेकंड व्यक्ति आर है, पहला व्यक्ति डब्लू है, डब्लू और आर को आपने चेक किया तो आर के पास डब्लू तो बैठा है, लेकिन वो आपका दायां नहीं है, वो भी क्या है, बायां है, इसलिए ये भी कट हो गया, आपको दायां चाहिए तुरंत, ठीक है। फिर डब्लू और टी देखो, ये रहा टी, डब्लू तो तुरंत की मतलब ही नहीं है, बैठा जरूर है वो, ये आपके दाएं दूसरा बैठा है, तो आपको तुरंत चाहिए था, ये तो वैसे गलत हो गया। टी और वी टी पूछा है ना, तो टी के देखो जस्ट आपके दायां है कि नहीं है, ये है ना, तुरंत दायां, तो आपका आंसर क्या हो गया, ये वाला आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा ढंग से। 3 एग्जाम्पल लिए हैं आपके सामने, एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ मैं।
ठीक है। भाई साहब क्या हुआ इसका, 15 से 18 वाला। पंद्रह से 18 वाला सवाल है, सेम ही सवाल है। एक एग्जाम बोल लेते हैं। यही 8 व्यक्ति बैठे हैं टेबल में, बैठा दो टेबल में 8 व्यक्ति को, ये बैठा दिए 8 व्यक्ति आप टेबल में बैठा दो, ठीक है। ये 8 व्यक्ति, समझ आ रहा होगा। 3 एग्जाम्पल करवा दिए, अब तो समझ आ गया हो कैसे बैठाना है कैसे नहीं बैठाना है आपको। शुरू में मैंने 2 पेज के अंदर बताया था कैसे कैसे सेट करना है उसको। यहाँ देखो, वर्ताकार बैठा है, वर्ताकार भी आ सकता है, चौकोर भी आ सकता है, आयताकार भी आ सकता है, सबका एक ही मतलब होता है। एम जे के दाएं तीसरा है और। अब जो और वर्ड है किसके लिए आएगा, 12 बता रहा हूँ, पहले के लिए आएगा। ये फिर लिख रहा हूँ आपके सामने, गलती ना हो फिर आपके सामने। एम ये ऐसे आएगा, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, और गोला कर रहा हूँ, ये के, ये किसके लिए आएगा, पहले के लिए आएगा। एम जे के दाएं, तो जे को यहाँ बैठा दो। शुरुआत यहीं से करो, दक्षिण साइड से, जैसे कि आपको दायां बैठने में दिक्कत नहीं आएगी, आराम से हो जाएगा। अब एम जो है जे के दाएं तीसरा है। जे का दायां कौन सा हुआ, एंटी क्लॉक चलो, ये पहला दूसरा तीसरा, ये कौन सा हुआ, एम हुआ कि नहीं हुआ। फिर और के ये जो बैठा है के बाएं दूसरा है, के बाएं दूसरा है, इसका मतलब के यहाँ बैठेगा, तो देखो बायां दूसरा हुआ कि नहीं हुआ ना, दूसरा हुआ कि नहीं हुआ। ये वाला भी थोड़ी चेक किया पहले, ये दायां दूसरा हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर बात तो आ गया। फिर देखो एच जो है आई के तुरंत बाएं हैं, एच जो है आई के तुरंत बाएं हैं, एच जो है आई के तुरंत बाएं हैं। मैं बैठा देता हूँ काल्पनिक रूप में एक बार, ठीक है, रेड पेन से। एच आई के तुरंत बाएं हैं, मान लो आई को मैं यहाँ बैठा देता हूँ, ये तुरंत आपके पास बायां हुआ कि नहीं हुआ, एच के आई के तुरंत बायां हुआ कि नहीं हुआ। और चाहो तो और बैठा सकते हो आप, यहाँ मान लो आई को यहाँ बैठा दिया आपने, ये यहाँ से बैठा दिया आपने, एक बार 2 बैठा दिए, एक जगह अपने बाद में चेंज कर लेंगे। आई के तुरंत बायां हुआ कि नहीं हुआ, ये भी बायां हो रहा है। फिर देखो पी के तुरंत दाएं हैं, पी जो है ना, पी के तुरंत दाएं, पी जो है के तुरंत दाएं हैं, कहीं के पर आया क्या, पी जो है के तुरंत दाएं हैं, के पी यहाँ है। अब के लिखा हुआ है आपके सामने, इसका मतलब यहाँ पर क्या वर्ड आना चाहिए था, यहाँ पर वर्ड आना चाहिए था आपका पी, क्या आना चाहिए था, पी आना चाहिए था। इसका मतलब यहाँ पर एच नहीं आएगा, तो जब यहाँ एच नहीं आएगा तो यहाँ पर आई भी नहीं आएगा, क्लियर है। तो यहाँ पी आना चाहिए, लिखा ना, पी के तुरंत दाएं हैं, इसका मतलब पी के तुरंत दाएं है ना, ये रखे, ये इसका तुरंत दायां हुआ कि नहीं हुआ। एल एन के बाएं तीसरा है, एल जो है एन के बाएं तीसरा है, 2 ही जगह बची है आपके सामने, आराम से बैठा दो। एल जो है एन के बाएं तीसरा है, तो एन को यहाँ रख देता हूँ मैं, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, यहाँ पर कौन आ जाएगा आपके सामने, एल, बायां तीसरा हुआ कि नहीं हुआ, एन के, क्लियर है। एम के, अब क्वेश्चन नंबर 15 बात करते हैं। एम के निकटतम पड़ोसी कौन है, तो एम के निकटतम पड़ोसी कौन है, आपको दिख रहा होगा आराम से ढंग से। एम के निकटतम पड़ोसी कौन है, एल और आई है कि नहीं है। एम के निकटतम पड़ोसी एल और आई है कि नहीं है, तो आंसर क्या हो गया, एल और आई। ये रहा एम, इसके पड़ोसी ये 2 रहे, ठीक है, पड़ोसी 2 रहे, ठीक है। अगला 16वां सवाल, किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के दाएं दूसरा है, वही वाली बात दोबारा देखते हैं। एल आई, एन एल, पी जे, ठीक है। इसको चेक करते हैं, क्या लोग किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले के दाएं दूसरा है। दूसरा व्यक्ति यानी आई से एल चेक करो, आई से एल चेक किया आपने, ये चारा तुरंत दायां, तो आई से एल आप चेक करोगे, ये आई से एल 1 2 तुरंत दायां आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपके सामने, दायां दूसरा है ना। किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति उल्टा पूछा हुआ है, ठीक है ना, दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के, अब ऐसा पूछा हुआ है, दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के, यानी ऐसा पूछा हुआ है, ठीक है ना। बाकी मैं वो पूछ रहा था, तो ये है तो है, लेकिन ये बैठा कैसे है,
ये पूछ रहा है आपको दायां, ये यहाँ बैठा है बायां, क्या बैठा है बायां, क्लॉकवाइज बैठा है, इसका मतलब ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया। फिर एन एल, एन जो है एल चेक करो, देखो एन एल के बायां तो है, पहला दूसरा तीसरा, आपको क्या चाहिए था दाएं चाहिए था, ये भी नहीं है। पी और जे, पी और जे, ये रहा पी और जे, देखो ये रहा पी और जे, देखो तुरंत दाएं है कि नहीं है, तुरंत क्या दूसरा दाएं है कि नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो गया ये। बाकियों में क्या आ रहा था दूसरे से पहला चेक करते, अब दूसरा व्यक्ति पहले को हिसाब चेक करना है, ठीक है। अब 17वां नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, जे के तुरंत दाएं कौन है, जे के तुरंत दाएं देख लो कौन है, जे के तुरंत दाएं आपके आपके जे के तुरंत दाएं कौन आपको दिख रहा है, एच है क्या, एच ऑप्शन में आपके पास एच है, आंसर हो गया एच। फिर 18वां क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन, एम के बाएं दूसरा कौन है, एम के बाएं दूसरा कौन है, एम के बाएं दूसरा कौन है, ये रहा एम, एम के बाएं दूसरा मतलब क्लॉकवाइज, तो कौन आएगा आपके सामने यहाँ पर, फिर भी आ जाएगा एच, दोनों में एच आंसर आ गया, ठीक है ना। आज टॉपिक स्टार्ट किया था सिटिंग अरेंजमेंट का पहला पार्ट, उम्मीद करता हूँ आपको एकदम ढंग से समझ आया होगा। तो क्या बात, दो बात ध्यान रखने, केंद्रमुख हो तो लेफ्ट पूछे तो क्या करो आप क्लॉकवाइज बैठा हो, राइट और दाईं ओर के तो एंटी क्लॉक बैठा हो, ठीक है ना। और किंतु परंतु लेकिन या तथा एवं आए, तो ये पहले वाले व्यक्ति को इंगित करेगा, यानी ए बी के बाएं तीसरा है ऐसा को लिखा आएगा, तो तीसरे को पहले से मैच करवाना है, तीसरे के हिसाब से पहले बैठेगा, ठीक है ना। और जो किंतु जो कि जैसा है तो तीसरे के हिसाब से दूसरा बैठेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, नॉर्मली बस समझो आपको कि जस्ट थोड़ा ना जो कि जिसके, इसका मतलब तीसरा व्यक्ति तीसरे के साथ दूसरा व्यक्ति बैठेगा, और किंतु परंतु में पहला व्यक्ति तीसरे के साथ बैठेगा, इसलिए पहले के लिए आता है और किंतु परंतु, और जो जिसके जो कि आए ये वर्ड आता है जस्ट वाला, यानी पास वाले के लिए, सेकंड पर्सन के लिए, ठीक है ना। और आप चैनल पर ऐसे ही बने रहिए, हर रोज़ आपको कुछ ना कुछ वीडियो मिलता रहेगा। आप लोगों का सबका धन्यवाद करता हूँ, और आगे भी डेली वीडियो चेक करते रहो, धन्यवाद।